नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TRS88 पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कश्यप तिवारी। दोस्तों, 1947 में यूँ तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, मगर उसके बाद भी कई जगह सांप्रदायिक दंगे छिड़ ही रहे थे, जिसका कारण था डायरेक्ट एक्शन डे। कहीं ना कहीं आपने ये नाम सुना ही होगा। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे इस्लामिक विचारधारा रखने वाले जिन्ना ने एक ऐसा तरकीब अपनाया था ताकि वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर सके, भारत का बंटवारा कर सके। तो दोस्तों, आज हम इसी दिन के बारे में कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कैसे हुई, इसका अंत कैसे हुआ और क्या क्या इसमें टर्म्स आए जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा, जानेंगे। तो बिना एक भी पल गवाए चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1940 की, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन के तहत ये कहा कि हमें जो भी मुसलमान के जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वो एरियाज़ हमें इस्लामिक देश बनाने हैं, जिसमें से नॉर्थ वेस्टर्न एरिया आता था, बलूचिस्तान, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, और जो ईस्ट एरियाज़ में आ जाते हैं, ईस्ट भारत में आ जाते हैं, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर जैसे राज्य थे। मगर कांग्रेस इसके खिलाफत में थी। वो नहीं चाहती थी कि भारत, जो अखंड भारत है, वो खंड खंड हो, जिसके लिए मुस्लिम 1946 में एक इलेक्शन भी हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन, जिसमें मुसलमानों के लिए दोस्तों 492 सीट्स रिजर्व थे, जिसमें से 429 सीट इस्लामिस्ट लोगों ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने ही जीती थी। जिससे ये तो साफ हो गया था कि मुसलमान चाहते थे कि उनको एक अलग देश मिले, मगर क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी बहुत बड़ी पार्टी थी, इसलिए ये एकदम से हो जाना मुमकिन नहीं था। तो कांग्रेस भी जीती थी, लेकिन कांग्रेस ही जीती थी मेन, लेकिन रिजर्व सीट्स में मुसलमान रिजर्व सीट में जीती और बाकी कांग्रेस जीती। तो दोस्तों, लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस को बोला कि आप अपना इंटरिम जो गवर्नमेंट है वो बनाइए, जो हाल में चले देश के आज़ाद होने के बाद। मगर जिन्ना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने ऐलान कर दिया 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का, जिसका एक ही मतलब था, अगर हमारी बात सीधी तरीके से नहीं सुनी जाएगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उस समय बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे हुसैन सुहारवर्दी। उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया जो भी बंगाल के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको निकाल दिया जाए, उनको छुट्टी पे दे दिया जाए, उन्हें छुट्टी दे दिया जाए कि वो बीच में अरोड़ा नहीं बन सके डायरेक्ट एक्शन डे के। और प्लान ये बना, मुस्लिम लीग जो कि आज का शहीद मीनार है बंगाल में, कोलकाता में जो आज का शहीद मीनार है, उधर मुस्लिम लीग के कुछ वर्कर्स जुटेंगे 12 बजे तक और 2 बजे तक उधर से रैली निकलेगी। और दोस्तों, आपको ये भी बात साफ कर दें कि मुस्लिम लीग के वर्कर्स जो हैं वो बंगाल के हर एक मस्जिदों में भी जुटे हुए थे, ताकि कोई भी अगर आदमी नमाज अदा करने आए तो उनको भड़काया जा सके, ये हिंदुओं के खिलाफ, ये पाकिस्तान पार्टीशन के लिए। उस समय दोस्तों बंगाल में एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था जिसका नाम था, न्यूज़पेपर चैनल था जिसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया। वो पल पल की खबरें जो थी कि डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ से शुरू होगा, उसका आगे क्या करना है, मतलब वो पल पल पूरा प्रोसेस उसमें छापा जा रहा था उस न्यूज़पेपर में। वो भी एक मुस्लिम लीग के ही MLA थे जिसका वो न्यूज़पेपर चैनल था। तो दोस्तों, मस्जिदों से भी भड़का रहे थे और उधर से जब 12 बजे रैली निकली, कहते हैं दोस्तों करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग उस दंगे में शामिल हो गए हिंदुओं के खिलाफ। 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। आने वाले 72 घंटों में करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें हुसैन सुहरावर्दी जो कि बंगाल का चीफ मिनिस्टर है और निज़ामुद्दीन जोरों शोरों से दंगे भड़का रहे थे, लोगों को करा रहे थे कि आप जाके दंगे करिए। और इसमें सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि गांधी जी की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी, बल्कि उधर एक कॉटन मिल था, केशोराम कॉटन मिल, बंगाल में आज भी वो स्थित है। उधर करीब 300 से ज्यादा उड़िया मजदूरों को निकाला गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया या तो काट के फेंक दिया गया। अभी भी महात्मा गांधी की एंट्री नहीं हुई थी इसमें कि वो आके किसी को मना करें। और उसके बाद
जब तीसरे दिन से चालू हुआ, हिंदुओं ने अपना पलटवार करना चालू किया, तो गांधी जी आते हैं, बंगाल आते हैं और उसी सुहारवर्दी के घर पे रुकते हैं, जिसका सबसे बड़ा हाथ है इसमें। उसके घर पे रुकते हैं और उसको कुछ बोलने की जगह, या मुस्लिम लीग को कुछ बोलने की जगह, या मुसलमानों को कुछ बोलने की जगह, वो हिंदुओं से ही कहते हैं कि आप शांति रखिए, आप शांति रखिए, अहिंसा से काम लीजिए। और करीब 21 अगस्त को एक रूल लाया गया, जिसमें 4 बटालियन जो हैं, ब्रिटिश के 4 बटालियन, गुरखा के 4 बटालियन उतरे और वो उतर के शांत कराने की कोशिश किए, और हिंदुओं की तरफ से भी पलटवार चालू था। तो करीब 22 अगस्त तक ये दंगे रुके, मगर गांधी अभी भी बोल रहे थे अहिंसा के रास्ते पे चलो, हमें दंगे नहीं करने हैं। जिसके वजह से बाद में भी ये दंगे थोड़े बहुत भड़के 2 अक्टूबर को करीब बिहार में, पंजाब में भड़के, जहाँ जहाँ भी हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी। कहते हैं दोस्तों, इस दंगों का जो सबसे ज़्यादा असर था वो पड़ा कॉलेज स्ट्रीट पर, हैरिंगसन रोड पर और बुरब्बर पर, जो कि हिंदू मेजोरिटीज एरियाज थे। तो यही थी कहानी दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे की। आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, अगर आप इससे वाकिफ नहीं होंगे तो आज हमने आपको बता दिया। और इसी की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था जिन्ना का और मुस्लिम लीग का, और आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हाथ गांधी का भी था। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।